जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास महत्यम के 12वें अध्याय की परम सुंदर कथा। इससे पहले आप माघ मास महत्यम के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक की कथा को हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो आज माघ मास महत्यम के 12वें अध्याय की कथा को हम आपको सुना रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल माघ मास महत्यम की जय। आज महर्षि वशिष्ठ जी राजा दिलीप से कहने लगे हैं कि देवदूत अर्थात यमदूत के इन वचनों को सुनकर विकुंडल आज श्रद्धा से गदगद हो उठा है। उसने कहा है कि हे विष्णुदूत, हे महाराज, आपने मेरी अज्ञानता का नाश किया है। अज्ञान रूपी अंधकार का आज आपने नाश कर दिया है। आज आपके इन वचनों को सुनकर मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। मेरा मन तो भगवान के चरणों में कभी लगता ही नहीं था। आपने जो बताया कि 2 बार श्री यमुना जी के स्नान से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, आपके इस कथन से मुझे बड़ा आनंद मिला है, लेकिन अधिक आनंद मुझे उससे मिला है कि जो आपने मुझे भक्ति का ज्ञान दिया है। माघ मास में कैसे सब धर्मों का पालन करना है, किस कर्म के करने से मनुष्य को नरक की प्राप्ति होती है और किस कर्म को करने से भगवान के धाम की प्राप्ति होती है, ये ज्ञान आपने बतलाया है। इससे मुझे अधिक आनंद की प्राप्ति हुई है। मनुष्य जीवन की उपयोगिता इसी में है कि इससे भगवान के चरणों में लगा दिया जाए। जो आपने ये परम सुंदर ज्ञान दिया है, उसके लिए मैं बारंबार आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज भी कुंडल यमदूतों से आगे कहने लगे हैं कि आपने बहुत ज्यादा कृपा की है, थोड़ी कृपा और कीजिए। मुझे ये बताइए कि मेरे भाई की नरक से मुक्ति किस प्रकार हो सकती है। मुझे अपने भाई के नरक में जाने का बहुत दुख हो रहा है। मैं स्वर्ग में रहूं और मेरा भाई नरक में रहे, ये मुझे स्वीकार नहीं हो रहा। हे महाराज, कुछ ऐसे पुण्य कार्य के बारे में बतलाइए, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मेरा भाई नरक से मुक्ति प्राप्त कर सके। आज विकुंडल की आंखों में आंसू हैं। बारंबार यमदूतों से ये प्रार्थना कर रहा है कि मेरे भाई को नरक से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताइए। विकुंडल का अपने भाई के प्रति इतना प्रेम है, इस बात को देखकर आज यमदूत प्रसन्न हुए हैं। कहने लगे हैं कि यदि तुम अपने 8वें जन्म के सब पुण्य फल अपने बड़े भाई को अर्पण कर दो, तो इतना करने मात्र से तुम्हारा भाई नरक से मुक्ति प्राप्त कर लेगा और उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। अपने 8वें जन्म के पुण्य फल को तुम उसके निमित्त अर्पण कर दो। यमदूतों के इन प्रिय वचनों को सुनकर विकुंडल मारे प्रसन्नता के गदगद हो उठा है। उसका भाई के प्रति अति प्रेम है। उसको मालूम हुआ कि मेरे भाई का उद्धार हो सकता है, उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। विकुंडल कहने लगा है कि हे महाराज, वह पुण्य कर्म कौन सा है और मैंने 8वें जन्म में वह कौन सा पुण्य कर्म किया था, सो बतलाने की कृपा कीजिए, क्योंकि इसके बारे में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। आप सब बताएंगे तो फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई के प्रति अर्पण कर दूंगा। आज यमदूत कहने लगे हैं कि हे विकुंडल, हम तुम्हारे 8वें जन्म की सब कथा सुनाते हैं, इसे ध्यान से सुनो। पूर्व समय में मधुवन में शाल्की नाम के एक महान ऋषि रहते थे। वह बड़े तपस्वी, ब्रह्मा के समान तेज वाले, नवग्रह की तरह उनकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, राशि, बुध, तार और ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थ आश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जित माये, ध्यान निष्ठ और गुणातग, ये चारों संन्यास ग्रहण करके वन में रहने लगे। यह शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न दे देता, उसी को खा लेते।
कोई कैसा ही कपड़ा दे देता था उसको ही पहन लेते थे, सदैव ब्रह्म के ही ध्यान में लगे रहते। ये चारों पूर्ण सन्यासी थे। इन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह को अपने वश में किया हुआ था। वायु, शीत, उष्णता इत्यादि को अपने वश में कर रखा था। एक दिवस मध्याह्न काल में चारों योगी जन तुम्हारे द्वार के निकट से गुजरे, तो उस समय तुमने उन्हें देख लिया और आग्रह पूर्वक तुम उनको अपने घर में ले आए। उस समय माघ मास का पवित्र समय था। तुमने उन चारों महात्माओं की जो तुम्हारे घर आए थे बड़े प्रेम भाव से सेवा की है, उनकी पूजा की है, उनका बड़ा मान सम्मान किया है, आदर सत्कार किया है। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ है, आज ठाकुर जी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं कि आज आप जैसे सिद्ध महात्मा का मेरे घर पर आगमन हुआ है, आज मेरा घर आंगन पवित्र हुआ है, आज ठाकुर जी मुझ पर अति प्रसन्न हैं, क्योंकि भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसी को संत महात्माओं का संग देते हैं। हे महाराज, आज मेरा मनुष्य जीवन सफल हो गया, आज मेरे ठाकुर जी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं, आज मैं सनाथ हो गया, मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हैं जो आज मैंने श्री हरि भगवान के सदृश आपके दर्शन किए हैं। आपने बड़ी कृपा की है जो मेरे घर आंगन में आप पधारे हैं। हे विकुंडल, तुमने बड़ी श्रद्धा भावना से उनसे प्रार्थना की है, उनकी सेवा की है, उनकी पूजा की है। तुम्हारे पूरे परिवार ने उन सब चारों महात्माओं की पूरी श्रद्धा भावना से सेवा की है। माघ मास में तुमने महात्माओं की सेवा का फल प्राप्त कर लिया। हे विकुंडल, इस तरह तुमने और तुम्हारे पूरे परिवार ने पूरी श्रद्धा भावना से उनका पूजन किया, उनके चरणों को धोकर जल को मस्तक पर लगाया है, फिर विधि पूर्वक पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन करवाया है। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया है। बड़ा आनंद हुआ है। ब्रह्म के ध्यान में वो चारों लीन हुए हैं। इन सन्यासियों के सत्कार से तुमको जो पुण्य फल मिला उसका वर्णन करने में साक्षात ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ हैं। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये पुण्य तुमने अपने 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त करवाना चाहते हो तो तुम अपने पुण्य कर्म का फल अपने भाई के निमित्त अर्पण कर दो। तुम्हारा इतने करने मात्र से उसको नरक से मुक्ति मिल जाएगी और उसको भी तुम्हारी तरह स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। आज भी कुंडल यमदूतों के इन प्रेम भरे वचनों को सुनकर प्रसन्न चित्त से अपने पुण्य फल को अपने भाई के निमित्त अर्पण करने लगा है। उसने पूरी श्रद्धा भावना से अपने पुण्य फल को अपने भाई कुंडल के अर्पण किया है। ठीक इसी क्षण वह नरक से मुक्त हो गया। ठीक उसी क्षण कुंडल और विकुंडल दोनों भाइयों की देवताओं ने भी पूजा आराधना की है। माघ मास में विकुंडल ने पुण्य कर्म किया था, 4 महात्माओं की सेवा की थी। पूरे परिवार ने माघ के मास में उन 4 महात्माओं की सेवा की थी। इतना करने मात्र से विकुंडल के भाई को नरक से मुक्ति मिल गई और साथ में उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है। दोनों भाइयों की देवताओं ने पूजा की है। दोनों स्वर्ग की ओर चल दिए हैं और उधर यमदूत अपने स्थान को चला गया है। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की घोर यातनाओं से छुड़वा दिया है। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री दत्तात्रेय जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, इस प्रकार तुमने स्पष्ट ये कथा सुनी है कि माघ मास कितना सर्वश्रेष्ठ है। माघ मास में जो पुण्य कर्म किए जाएं उनका अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त
हो जाता है। माघ मास में साधु ब्राह्मण महात्माओं की सेवा करने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु जी अति प्रसन्न हो जाते हैं और मनुष्यों के सभी जन्मों के पाप कर्मों को नष्ट कर देते हैं। विकुंडल ने पुण्य कर्म किया था, उसके परिवार ने पुण्य कर्म किया था, वो भी 8 जन्म पहले। हे राजन, 8 जन्म पहले किए गए पुण्य कार्य के फल स्वरूप विकुंडल ने अपने भाई को नरक से मुक्ति प्राप्त करवा दी है और उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। हे राजन, इस कथा को जो कोई पूरी श्रद्धा भावना से सुनता है या सुनाता है अथवा पढ़ता है, वह 1000 गौदान का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार माघ मास महत्यम के 12वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की माघ मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।